Hey guys, hello, welcome to my channel again. नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और क्या बोलते हैं, सत श्री अकाल। तो मेरी तरफ से सब कुछ आपको, आई होप आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम बेहतरीन है अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो वो अभी बाहर रेस्ट कर रहे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं और अभी वैसे उन लोगों ने गाजर खा ली है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सर्दी के टाइम पे जैसे कि दिसंबर के टाइम में या फिर नवंबर के टाइम से जब गाजर आनी शुरू हो जाती है तो हम उनको गाजर ही खिलाते हैं, क्योंकि गाजर अच्छी रहती है उनकी, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए ही रहती है। कई लोग होते हैं जो बोन्स देते हैं, हम लोग उनको बोन्स भी देते हैं। और बोन्स वैसे नहीं होती, नॉन वेज नहीं होती, बोन्स बोन्स होती हैं कैल्शियम और मिल्क पाउडर वाली, तो वो देते हैं हम उनको। तो पपीज़ हैं तो पपीज़ के लिए भी हम लोग नॉनवेज नहीं दे रहे हैं, दे देते हैं, काफ़ी लोग देते हैं। हमारा खुद का ग्रुप है एक, तो वो ग्रुप पूरा इंडी डॉग्स का है। तो क्योंकि हम लोगों ने जैसे मैं चुली की जब आपसे जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे वो हमें मिली, तो आप समझ जाएंगे कि क्या ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग देते हैं अपने डॉग्स को, अपने पपीज़ को, लेकिन हम पप्स को नहीं देते हैं अभी के लिए। तो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक बार हमने जूली को दे दी थी नेचुरल बोर्न। तो उस टाइम पे जूली की जो तबीयत है बहुत डाउन हो गई थी और हमारी टेंशन और यू नो हम लोग 2 दिन तक सो भी नहीं पा रहे थे इसकी वजह से। तो कोई बात नहीं, ठीक है, सब होता है, उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो फिर अभी हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, डैनी को तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन नॉन वेज वैसा नहीं देते, एकदम नेचुरल टाइप। तो अभी क्या कर रही हूँ मैं, अभी मैं अपने लिए तो खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास मेरा मैकडी से खाना आ गया है। क्योंकि पड़ोस में एक भैया का बर्थडे था, तो उन्होंने हम दोनों के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। तो अभी मुझे जस्ट खाना बनाना है। मैं सोच रही थी कि मैं जो सब्जियां लेकर आई हूँ मैं उनको आज बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली आज मैं लेके आई थी ये सब्जी। तो शायद आप लोगों ने ये देखा होगा या नहीं देखा, तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं निकाल के दाना भी दिखा देती हूँ। ये कच्चा चना होता है, इसको छोलिए बोलते हैं हमारे यहाँ पे, कुछ ऐसा करके होता है, कुछ साफ नहीं आ रहा, तो मैं इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ पैकेट में। तो ये ऐसा ऐसा होता है, कच्चे चने होते हैं ये, तो हम इनको बोलते हैं छोलिए। तो छोलिए बोलते हैं। ये पूरे झाड़ की तरह होता है, चने वाला झाड़ जो आता है, तो ये उसमें लगे होते हैं और इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना। जब हम छोटे होते थे तो मम्मी क्या करती थी, पूरे झाड़ में ना आग लगा देती थी, मतलब सुखा के थोड़ा सा उसको, और उसमें ना मतलब उसको भून देते थे अच्छे तरीके से। और बाद में वो लिटरली खाने में इतना टेस्टी लगता था ना कि मैं क्या बताऊँ। चलो मैं आपको एक अपने बच्चे से मिलवाती हूँ, वेट, वो मेरे पास ही आया हुआ है, आ जाओ। ही इज माई बेबी, माई स्वीटी है। लड्डू, लड्डू, देखो देखो, हु इज देयर, देखो डेनो, हु इज देयर, हु इज देयर, हु इज देयर, यू ओनली, हु इज देयर माई बेबू। ही इज, ये इसको इतना अच्छा लगता है गोदी में रहना कि मैं बता नहीं सकती। और आई लिटरली लव हिम। तो देखो ये ऐसे चढ़ जाता है, ऐसे ऐसे, इसको फिर लेके बेशक नाच लो। ये इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो डैनो, डैनी बेटा, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ मेरा बच्चा। ओले बॉय, ओले बॉय, ओले बॉय। अच्छा अपना फेस तो दिखा दे बेटा, देखो अपना फेस तो दिखा दे मेरी जान। देखो गाइस, ये इतना इतना प्यारा है ना, तो मतलब मैं को बता नहीं सकती मुझे कितना प्यारा लगता है। जूली भी बाहर सोफे पे बैठी हुई है, वो उसको पता है कि खाने का टाइम क्या है, और इसको पता नहीं है, इसको जब मर्जी इसको नींद खुल जाए तो ये भागने को आता है कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। तो हेलो कर दे बेटा, डेनो, हेलो कर रही हो बेटा, हेलो कर दे मेरी जान, हेलो कर दे बाबू। ये कैमरे की तरफ ना तो टीवी देखते हैं ये, फिर भी थोड़ा बहुत देख लेता है। मैं और मेरे हस्बैंड रात में हैरी पॉटर देखते हैं, तो सारा काम वाम फिनिश करके, मतलब 2 दिन को पिला के, इनको खाना खिला के और खुद भी खाना खा के,
फिर हम दोनों इनको सुला देते हैं और इनको सुलाने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए हैरी पॉटर देखते हैं, उसका एक पार्ट देख के सो जाते हैं। और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोगों ने इतनी बार देखी है लेकिन हमारा मन ही नहीं भरता उससे। है ना बेटा, है ना बेटा। और ये बीच बीच में उठ के देखने आता है मेरा बच्चा कि लोग क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे अभी तक सोने के लिए। तो चलिए इसको उतार देती हूँ अभी, क्योंकि इसको इसको क्या मतलब, इसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं गोदी में जितना मर्जी रख लूँ ये रह लेगा। स्वीटी पाई ऐसे खुश रहता है। जूली जब इतनी छोटी थी तो वो भी ऐसे ही रहती थी। अब वो बहुत बड़ी, बहुत तो नहीं, इस 3 को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अरे यार 5 महीने की हो जाएगी जूली मेरी। तो वो हमारे पास बहुत छोटी आई थी, तो हमें कभी लगता ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी हो रही है इतनी जल्दी। और ये मेरा डैनी तो हमारे पास 12 जनवरी को आया था। तो इसको ये मतलब अब वो आती नहीं है हमारे हाथ में, थोड़ी सी लेनी अनकंफर्टेबल हो जाती है, वो भी अनकंफर्टेबल हो जाती है और ये भी। अभी ये नहीं होता। ये जस्ट हाँ बोल के तो दिखा दो बेटा एक बार। डैनी बोल दे बेटा एक बार, से हाय गाइस, हाय गाइस, हाय विथ माय पॉज, हाय गाइस, हेलो, व्हाट्स अप हबीबी, से हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो ये मुझे कई लोग बोलते कि जर्मन का ओ कई लोग बोलते कि जर्मन का ब्रीड है, लेकिन कई लोग बोलते कि रोटवीलर का है। हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है इन दोनों में से किसी का। जो जर्मन होता है उसे कान खड़े होते हैं और जो रोटवीलर होता है उसे कान पड़े हुए होते हैं। तो ये कान पड़े वाला डॉग है हमारा। है ना बेटा डेनू? अरे अरे क्या बोल रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? ये कुछ बोलना नहीं चाह रहा, जो खाने की ताक में बैठा है इसको खाना दे दो। और अभी इनको मैंने खिलाई थी गाजरें, तो अभी तो मैं नहीं खिलाऊंगी खाना। ही इज टू वोकल। तो हमें जब हम लोग जूली को उसके बेड के पास लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जूली बहुत वोकल है क्योंकि वो बहुत आवाज करती थी। हाँ ओह नो बेटा। ओके गो एंजॉय गो। तो हाँ, तो उसको बेड के पास लेके जाते थे तो उसका बेड बोलती थी वो फीमेल है तो कि ये बहुत वोकल है, बहुत वोकल है। जब हम डैनी को लेके गए तो शी वॉज लाइक हमारे पास वोकल ही आते हैं क्या सारे? लेकिन शायद ये होते भी हैं। अगर आप इनकी सारी हाँ में हाँ इनको पूछते हो कि क्या हुआ तो दे विल बिकम मोर वोकल विद यू। तो ये सब बातें बोल के बता देते हैं, बस हमें थोड़ा समझने का नज़रिया हो जाता है। तो स्टार्टिंग में मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड समझ लेते हैं। तो वो मुझे बताते थे कि ओ ही इज़ आस्किंग दिस थिंग, शी इज़ आस्किंग दिस थिंग, तो ठीक है। तो ये सब ऐसे होता है। तो मैं आपसे पूरी शेयर करूँगी हमारी कैसे हम लोग जूली से मिले, हाउ वी मेट जूली, हाउ वी मेट डैनी। तो जूली की जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आई शेयर विद यू गाइज आफ्टर few days because maybe tomorrow I'll share with you, but ओके I'll थिंक अबाउट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता 5 बजे के बाद में शूट करना। इट्स रियली डिफ़िकल्ट वर्क फॉर मी। डेली के डेली मैं नहीं कर पाती, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है ब्लॉगिंग। तो मैं छोटे मोमेंट पिक कर लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं ये मोमेंट डाल दूँगी। लेकिन जैसे अभी नया नया है तो मुझे भी थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, बट इट्स ओके, आई शेयर विद यू गाइज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो ठीक है, अभी छुट्टी मिल गई, निजात मिल गई। मेरा मैकडी का बैग सामने रखा है और मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही है। तो आज छुट्टी, आज मेरी, मुझे कुछ नहीं बनाना, मज़े में। लेकिन हाँ, डैनी की और जूली की रोटियां मुझे बनानी है। मैं रात को दोपहर में मैं उनको देती हूँ 3 रोटी और जो 4 रोटी जूली को और 3 रोटी डैनी को, क्योंकि डैनी भी छोटा है उससे। तो रात में देखती हैं 3 रोटी उसको 2 रोटी इसको, तो ऐसा चलता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं आपके साथ में इनके रूटीन के साथ शेयर करूँगी, नाइट रूटीन के साथ। तो देखते रहिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। अभी आगे मिलते हैं, मैं फिर मिलती हूँ। अभी मैं पहले खाना खा लूँ और इनकी रोटियाँ बना के इनको दे देती हूँ।
बाय गाइस, टिल देन। हेलो गाइस, तो मैं अपनी पिछली वाली रिकॉर्डिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो ये मेरी नेक्स्ट की क्लिप है। और आज मैं बना रही थी, क्या है ये, छोले की और आलू की सब्ज़ी। तो आप देखते रहिए। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्याज कट कर लिए हैं, मिर्च और लहसुन एक साथ, और अभी आगे टमाटर, अभी टमाटर डालेंगे इसमें, और ये डाल दिए हैं टमाटर। तो चलिए अब बनाते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने चला दिया है, और अब इसमें मैं डालूँगी मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट सेंधा नमक। हम लोग नमक सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं, और आयोडाइज सॉल्ट या टाटा सॉल्ट यूज़ नहीं करते। तो बेटर है आप लोग भी ना करिए। और ये देखिए अभी ढक के मैंने इसको पका लिया है, और इसमें अभी मैंने छोले डाल दिए हैं। छोले और आलू को हम एक साथ डालेंगे ताकि दोनों साथ ही पक जाएं। और ये देखिए आलू के मैंने ऐसे फ्राइज़ की शेप में काट दिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ्राइज़ की शेप वाले आलू वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है बहुत। तो ये अभी बन के रेडी हो जाएगी, और ये बहुत बहुत स्वादिष्ट लगती है गाइस, प्लीज़ ट्राई इट। और ये देखिए गाइस, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की क्लिप है, और ये कैसे कितने प्यारे लग रहे हैं ना सुबह उठे उठे। तो ये सुबह उठते हैं तो ऐसे ही साथ में लेटे रहते हैं, और देखिए डैनी को देखो, जूली को देखो, नींद नींद इसको चाट रही है। तो ये ब्लॉग 3 दिन से रेगुलर है, तो अब इसको एंड करते हैं ताकि नेक्स्ट स्टार्ट करें। तो ये देखिए गाइस, मीनवाइल ये कैसे बाहर खड़ी है, इसको बाहर गली में बच्चे दिखते हैं तो ऐसे पूंछ लाती है। ये देखिए गाइस, इस दानव को देखो, ये दानव देखो कैसे बड़ा हुआ है मेरी बेटी के ऊपर, और कैसे इसको खा रहा है। इनका यही होता है उठते ही। डैनी, ओ डैनू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, देखो ऐसे ही खेलते हैं डॉग्स आपस में। तो ये दोनों आपस में लगे रहते हैं। डैनी देखो इसके ऊपर लेटा है पूरा। यू आर वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई थी, तो इसी नोट पे थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।